नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को आज 8वां दिन हो गया है और किसानों के 35 प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं सरकार से चौथे दौर की बातचीत करने के लिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बात बनेगी, क्योंकि लगातार 8 दिन से जो गतिरोध चल रहा है उस वजह से किसान दिल्ली के सीमाओं पर डट के बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो 4-5 महीने की व्यवस्था करके आए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक तीनों दौर की बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है और देश का, किसानों का और सरकार का भी आज होने वाली बातचीत पे ही निगाह टिकी हुई है कि आज की बातचीत के बाद क्या कुछ निकल के आता है। तो आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपके पास आना चाहूंगा। चौथे दौर की बातचीत के लिए किसानों के 35 प्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार हम इस महा कवरेज को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ आज क्या लगता है कि बात बन पाएगी? हेमंत जी दिखा रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चा जो है वो लगातार चल भी रही है और चौथे दौर की जो चर्चा है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है। विज्ञान भवन में किसान तमाम वहां पहुंचे हैं, किसानों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी हमने देखा, वो विजुअल भी हमने देखे, किसानों ने किस तरीके से हाथ ऊपर उठाकर यानी कि एकजुटता का एक संदेश देने का प्रयास भी किया कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थितियां आने वाली हैं कि एक धड़ा मान जाए दूसरा धड़ा ना माने, तो ये स्थिति इस वक्त नहीं होने वाली। सरकार इस वक्त ऐसी कोशिशों में अगर लगी हुई है या फिर एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो उसमें वो फेल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अमित शाह और अमरिंदर सिंह की बैठक भी चल रही है। सीएम अमरिंदर सिंह जो है अमित शाह के यहाँ पहुंचे हैं और बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इससे ये तो तय हो जाता है कम से कम कि किसानों को लेकर अब सरकार की सिरदर्दी बढ़ चली। अमरिंदर सिंह ने इससे पहले खुद देश के प्रधानमंत्री से भी वक्त मांगा इस मसले को लेकर कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वक्त मिला नहीं। लेकिन अब जाकर जब चौथे दौर की बैठक चल रही है तो इस चौथे दौर की बैठक में जहाँ किसान केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करेंगे, तमाम और मंत्रियों से बातचीत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बैठक अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच में हो रही है। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉजिटिव वे में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन ये आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि जो कोशिशें तीसरे दौर की बैठक में सरकार की तरफ से की गई कि हम एक छोटी कमेटी बना देते हैं और इस छोटी कमेटी के जरिए कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा, आप विश्वास मानिए। तो उन्होंने साफ तौर पर साफ और सख्त लहजे में यही कहा कि छोटी कमेटी से कुछ नहीं होने वाला, ये वक्त बहुत निकल चुका है, इस चीज को आपको पहले करना चाहिए। और यही वजह है कि विपक्ष के टारगेट पर सरकार इस वजह से है कि क्या वाकई में आपने किसानों को पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि आज ये स्थिति आ गई कि विज्ञान भवन तक का कूच उनको करना पड़ रहा है और आज आप कह रहे हैं कि समिति बना ली जाए और बातचीत कर ली जाए। उमंग, सीधी सी बात यह है कि हम पिछले कई दिनों से इसको हम कवर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कल भी हमने इस बारे में बात करी थी और किसानों के कुछ प्रतिनिधियों ने यह भी कहा था कि आप सिर्फ दिल्ली के 6 दिन 7 दिन या 8 दिन क्यों गिन रहे हैं, हम तो पंजाब में 2 महीने से हम लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 7 दिन 8 दिन तो चलिए ठीक है, अब क्योंकि वो देश की राजधानी में आकर बैठ गए हैं इसलिए पूरे देश की निगाहें उन पर टिक चुकी हैं और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बैकफुट पर आ रही है, ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे हेमंत जी? बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि किसान भाइयों की ओर से बार बार यही जिक्र किया जा रहा है कि हम 4 महीने से इसको लेकर बातचीत करना चाहते हैं सरकार से और इसको लेकर तमाम हमारी जनप्रतिनिधि भी और सरकार के साथ जुड़े रहे घटक दल भी कोशिशों में लगे रहे, लेकिन वो प्रयास कामयाब हो नहीं पाया। यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार ये उतर के कहते हैं कि हम तो बातचीत का प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। आप कल ही की बात कर लें, जो विधेयक लाने की कोशिश की गई संशोधन इस बिल को लेकर, उसको राज्यपाल ने मोहर नहीं लगाई है राजस्थान के अंदर। तो आप मानिए कि स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि सरकार भी अपने पॉइंट पर अड़िग है और वहीं किसान भी अपने मुद्दों को लेकर एक तरफा अड़ी हुई है कि हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम राशन पानी लेकर आए हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का हम बंदोबस्त करके आए, ये जिक्र तो उन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है वो जमावड़ा, वो तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं किसान एक बड़ी तैयारी के साथ उतरा है। और यही वजह है कि दबाव ऐसे नहीं बनता, दबाव इसी वजह से बना कि ऐसी स्थिति आ गई कि पहले किसानों के इस आंदोलन को बीजेपी के तमाम आईटी सेल के जरिए भी और बीजेपी कई नेताओं के जरिए कहा गया ये तो पार्टी प्रायोजित आंदोलन है, कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, इस तरीके का जिक्र किया गया। लेकिन आज उन्हीं नेताओं के साथ बातचीत भी हो रही है
आज उन्हीं नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक भी चल रही है। तो ये अपने आप में माना जाना चाहिए, जैसा कि जिक्र आपने किया कि हाँ, बैकफुट पर सरकार है, और यही वजह है कि अब अमित शाह भी बात कर रहे हैं अमरिंदर सिंह से। बिल्कुल हेमंत जी, और सबसे बड़ी बात जो अभी अब आपने जिक्र भी किया है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री खुद अब आगे आए हैं किसानों के इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, केंद्र सरकार से बात करने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अमरिंदर सिंह जी को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने 3 महीने से किसान वहां पर भी आंदोलन कर रहे हैं? और क्या इन सबके पीछे हम ये मान सकते हैं या हम ये कयास लगा सकते हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व के इशारे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कदम उठाया? क्योंकि अगर उठाना था तो अब 7 दिन के बाद में ये कदम क्यों उठाया? अब क्यों वो गृह मंत्री से बात करने गए और उनको समझाने गए? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने ये जिक्र किया कि पीएम मोदी से इस आंदोलन को लेकर मैं बातचीत करना चाहता था, लेकिन मेरे को वक्त नहीं मिला जी। कल भी उन्होंने ये जिक्र किया। तो अब जाकर जब उनको बातचीत का मौका मिला है तो वो अमित शाह के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि राजनीतिक कहीं ना कहीं किसानों के साथ हमेशा से छलावा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम किसी एक पार्टी को लेकर ये कहते हैं, संभव नहीं। तो यही वजह है कि किसानों को केवल इस्तेमाल किया गया। किसान हितैषी होने का जिक्र या दावा बार बार अलग अलग पार्टियों की तरफ से किया जाता हो, लेकिन वाकई ये स्थिति नहीं है। किसानों को केवल इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कर्ज माफी को लेकर ये कह दें कि हम सरकार में आ जाएंगे तो कर्ज माफ कर देंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि किसान आंदोलन जब कर रहा था तब सपोर्ट में एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ गए, लेकिन वो जो बिल लाने का उन्होंने जो प्रयास किया विधानसभा के अंदर, उससे भी कई किसान जो है वो नाराज हैं। उस पर भी सहमति वहां के किसानों ने नहीं जाहिर की है। इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। यही वजह है कि ये जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा तो दिल्ली आकर ही। यही वजह है कि सभी किसान नेता जो है वो दिल्ली कूच करने के लिए पहुंचे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेतृत्व कहीं ना कहीं इसमें बड़ी कमी है, और इतना ये तक कह दिया गया कि अमरिंदर सिंह तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इसको तो और बुनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये चीजें हैं, ये परसेप्शंस होते हैं, और राजनीतिक पार्टियां इसको क्रिएट करने का प्रयास करती हैं, और वही इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये तय मान लीजिए आप कि अमरिंदर सिंह अब बातचीत जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का एक डैमेज है जो दोनों ही तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है, न केवल बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल हेमंत जी, और जाहिर सी बात है ये डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत शायद अब आन इसलिए पड़ी है क्योंकि इस आंदोलन में वैसे तो पूरे देश के किसानों का समर्थन अब इस आंदोलन को धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है, भले ही वो उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो या कहीं और के, गुजरात के भी यहाँ पर आ गए हैं। और जाहिर सी बात है कि अब इस गतिरोध को तोड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया, और ऐसा लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अगर आगे आए हैं क्योंकि बहुतायत में पंजाब के किसान यहां पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है खेती पर भी असर पड़ ही रहा होगा। तो शायद हो सकता है कि इस वजह से खुद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आगे आ चुके हैं। वक्त मिलना नहीं मिलना ये एक अलग बात हो सकती है। क्या कहेंगे हेमंत जी? बिल्कुल, और क्योंकि हम कल से भी वो जानकारियां भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ चले हैं। इवन ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि अगर चक्का जाम कर दिया जाएगा, सड़क जाम कर दी जाएगी, तो तमाम जो जरूरतमंद चीजें हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। और ये बंदोबस्त किसान करने के लिए किसान करके आया है, और सीधी सी बात है, किसान जब सड़क पर होता है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव होता नजर अभी आता है। चाहे मध्य प्रदेश में आंदोलन किसानों का हुआ हो, या फिर हम राजस्थान की बात कर लें, जहां जहां जिस प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, तो उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। वही स्थितियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, और अगर आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा तो जाहिर है सरकार के लिए सिरदर्दी बढ़ेगी, और वो स्थितियां जो है वो हम देख पा रहे हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की दिशा में एक कदम है चौथे दौर की बैठक। हालांकि ये पहले से ही डिसाइड था उमंग कि 3 तारीख को ही बैठक होनी है। 3 तारीख से पहले उन्होंने एक बैठक कर ली थी, एक दिन पहले। उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हम किसानों के हितैषी हैं, इस वजह से अगर किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो हम उनसे एक दिन पहले बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो बैठक भी आपने देखा कि वो बैठक भी बेनतीजा निकली। इसमें भी कहीं कोई हल निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि जो कमेटी बनाने की मांग रखी गई, प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था किसानों ने। लेकिन अब क्या कोई रास्ता निकलकर सामने आएगा, ये खैर बैठक में कुछ देर में क्लियर होगा। लेकिन बहुत हद तक एमएसपी की गारंटी को लेकर जो लिखित में उनको चाहिए किसानों को, वो जो गारंटी सरकार अभी तक नहीं दे पाई है इस बिल के जरिए, उस पर अड़िग रहने वाले हैं किसान। इतना समझ में साफ तौर पर आ रहा है, और वही बात अमरिंदर सिंह की शाह तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इसमें सीधा नुकसान न केवल किसानों का है, बल्कि राज्य सरकारों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है।
बिल्कुल हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर भी इसका असर पड़ने वाला है और शायद यही वजह है कि बीजेपी के जो माफ कीजिएगा एनडीए के जो घटक दल थे, सबसे पहले तो पंजाब से जो आते हैं वो अलग हुए। कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ से भी हम अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो अलग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब सरकार को किसानों की सभी मांगों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। राजस्थान से भी जो एनडीए के घटक दल है, आरएलपी की हम बात करें, हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से भी बयान आया है कि सरकार को कृषि कानूनों को जरूर एक बार फिर से देखना चाहिए या फिर इन्हें खत्म कर देना चाहिए और किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें अनसुना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, थोड़ी देर में किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ बात होने वाली है। 35 से 40 किसान प्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं। आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस वार्ता को लेकर? जी देखिए उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूँ, विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद, लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ बैठकर चर्चा होगी। और जो किसानों ने ड्राफ्ट दिया है उसमें मुख्य रूप से 8 मांगे उन्होंने रखी हैं। और इस बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 11 बजे जब अपने घर से निकले तो सीधा वो अमित शाह से मिलने पहुंचे और गृह मंत्री से मिलकर कुछ वार्ता करके फिर विज्ञान भवन आए। माना जा रहा है कि उन 8 मांगों पर, ड्राफ्ट पर जो अंतिम चर्चा है शायद वो गृह मंत्री के साथ करके आए हैं, उसके बाद वो बैठक में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के पास अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद है, जो कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे और वो उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो लगता है अब जो 8 मांगी गई है किसानों के द्वारा, उन पर सकारात्मक रुख लेना चाहिए। गृह मंत्री की ओर से जो निर्देश दिए गए होंगे तो इसका हल निकलना चाहिए। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब ये चौथे दौर की वार्ता भी शुरू हो चुकी है और आज इसका हल निकलने की उम्मीद सभी को है, भले वो केंद्र सरकार हो, किसान हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद वहां पहुंच चुके हैं और पंजाब सरकार को भी भरोसा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान तो खैर तैयार बैठे ही हैं, वो तो 4 महीने की तैयारी के साथ हैं, लेकिन सभी ये चाहते हैं कि इस बातचीत का हल निकले और हमारा अन्नदाता सड़क से उठकर वापस अपने खेतों तक जाए। खैर, रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया। रेणु जी, आज जो चौथे दौर की वार्ता हो रही है, तीसरे दौर की वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो क्या आज हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आज ये गतिरोध टूट जाएगा और किसान, हमारा अन्नदाता वापस अपने खेतों की तरफ लौट जाएगा? रेणु जी। देखिए उमंग, हमारी सरकार ने कभी भी नहीं चाहा था कि किसी भी तरह से किसी एक भी किसान को कोई परेशानी हो, छोटी से छोटी परेशानी भी किसी किसान भाई को ना हो। इसीलिए कुछ नए कानून बनाए गए, कुछ नए फेर बदल किए गए और पिछली सरकारों के द्वारा भी जो बातें रखी गई। कल ही मैं देख रही थी एक कपिल सिब्बल की पुरानी उनकी हाउस में जो उन्होंने बोला था, तो आज जिस बातों का विरोध हो रहा है वो कपिल सिब्बल 2012 में बोल चुके हैं। अब यहाँ से कई बातों का कई लोगों के ऊपर डाउट भी आता है, लेकिन अगर हम किसानों की दृष्टि से देखें, क्योंकि हम इन फजूल की बातों में पड़ेंगे तो किसानों की अधिकारों की बात और वो सारी बात पीछे रह जाएगी। जब हम किसानों की दृष्टि से देखते हैं तो बिचौलियों को खत्म करना, उनकी पेमेंट को 3 दिन में देना, एमएसपी का रेट तय होना और कई इस तरह की महत्वपूर्ण बातें, जो जानकारियां प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों से दी। मन की बात में उन्होंने बहुत खुली बात करी, बहुत सलीकेदार बात थी और महत्वपूर्ण कि 3 दिनों में पेमेंट हो जाएगी। रेणु जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमंत जी। रेणु भाटिया जी, ये क्या स्थितियां आ गई हैं जिसको लेकर बीजेपी के कई नेता पहले कह रहे थे कि कांग्रेस प्रायोजित ये आंदोलन है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित नहीं है। यही वजह के तमाम प्रतिनिधि जो है वो बैठक कर रहे हैं, चौथे दौर की बैठक चल रही है, ये मानती है बीजेपी? जी हेमंत जी, अगर आप पिछले 7-8 दिन की भी न्यूज रिवाइव करें ना, जो आप भी दिखा रहे हैं और कई अन्य चैनल्स पे भी दिखाई गई, तो आपको उसमें एकदम डिफरेंस ये दिखेगा कि जो हम बार बार कह रहे थे ये संयोजित है, प्रयोजित है। क्योंकि पुरानी कैसेट्स अगर आप निकालें, पुराने बाइट्स अगर आप निकालें कांग्रेस के दौर के, तो वो सभी बातें हैं जिनके लिए भाजपा ने तब भी मना किया था कि ये किसान हितैषी नहीं है। और आज भी जो कानून हमारी सरकार द्वारा बनाए गए, माननीय मोदी जी और उनके टीम के कृषि मंत्रियों ने जो बनाए, वो किसान की दूरदर्शी रेणु भाटिया जी, मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या सरकार अब बैकफुट की स्थिति में नजर आती है कि खुद अमित शाह को आकर कहना पड़ा कुछ दिन पहले हैदराबाद में कि मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, मैंने कभी नहीं कहा।
लेकिन बीजेपी के कई नेता या आईटी सेल तो खालिस्तानी तक का जिक्र करना शुरू कर देता है बीजेपी का। मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या देखिए अमित शाह जी ने जो बात कही प्रेरणा के लिए कि ये प्रेरित वाली बात, वो बिल्कुल स्पष्ट इसलिए है कि जिन किसान नेताओं को पहले बुलाया गया था, प्रश्नावली की थी, उनकी बात और कुछ नेताओं की बात अलग थी। अब जब बिचौलिए की बात करते हैं तो कांग्रेस पहले कहते थे बिचौलिए नहीं होने चाहिए, आज कहते हैं कि डायरेक्ट बड़े लोगों को दे देंगे आप। मतलब नहीं, मैं बात में कॉन्फ्लिक्ट है जी, आप उस पर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है। लेकिन मेरा सवाल मैं बिल्कुल समझ गई हूँ आपकी तमाम बात। खाप पंचायतें जो हैं वो तो रुक कर रही है ना। हमने कल भी देखा चरखी दादरी से खाप पंचायत के लोग पहुंचने से आंदोलन। बिल्कुल समझ गई हूँ हेमंत जी, क्या स्थिति है? आप जो कह रहे हैं कि क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी, देखिए सरकार ने कल भी ये कहा कि जो कानून बना है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, कानून एज इट इज रहेगा, परंतु किसानों की जो समस्या उनके ऊपर चर्चा वार्ता करके कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कुछ जाने होंगे, तो उनके ऊपर सोच विचार होगा। और आज भी जो बैठक है उसमें भी यही बात की चर्चा है कि किसानों का बेनिफिट किस तरह से हो, कानून इस डैमेज टू कंट्रोल का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ रेणु भाटिया जी कि अमरिंदर सिंह जो पहले देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे इस आंदोलन को लेकर, किसान आक्रोशित है, मेरे प्रदेश का भी और पूरे देश का भी, लेकिन उस वक्त उनको वक्त मिला नहीं। आज जाकर अमित शाह से बात कर रहे हैं जब बैठक का चौथा दौर चल रहा है। मेरा सवाल ये है रेणु जी। देखिए रेणु जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बड़ी खबर अभी आ रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बयान आया, पहले हमारे दर्शकों को हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपसे जवाब लेंगे और साथ ही साथ स्वागत कर लेते हैं परविंदर सिंह जी का, प्रवक्ता है एसईडी के। बड़ी खबर देख लेते हैं। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आया बयान, किसान आंदोलन को लेकर किसानों से वार्ता लगातार जारी है और बातचीत से ही निकलेगा रास्ता। आपको बता दें कि बातचीत में क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसानों से वार्ता जारी है, बातचीत से रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बातचीत में क्या होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता। बड़ी खबर आ रही है इस समय किसान आंदोलन को लेकर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। उन्होंने कहा है कि बातचीत से रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन क्या कुछ बातचीत में होगा वो अभी से नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि 35 से 40 किसान प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है, आपको लगता है आज आपकी बैठक? तोमर ने भी अब बयान दिया है और आवाज की नरमी के साथ लग तो रहा है कि सरकार अब थोड़ा बैकफुट पर आई है, और जाहिर सी बात है सरकार को बैकफुट पर आना भी होगा, क्योंकि ये देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, और अगर अन्नदाता रुकता है तो कहीं ना कहीं देश भी रुकने की कगार पर आ सकता है। रुक कर लेते हैं हमारी चर्चा की और जी रेणु जी अपना जवाब दीजिए। उससे पहले जैसे कि हमने पहले भी कहा था, स्वागत हमने किया था परविंदर सिंह जी का, प्रवक्ता है एसईडी के, और साथ ही साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं रंजीता मेहता जी। रंजीता जी, परविंदर सिंह जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी रेणु जी अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए उमंग, मैं पहले भी यही बात कही और मैं दोबारा दोहराऊंगी कि अभी तोमर जी ने भी बड़ी सरलता की बात से कहा कि चर्चा होगी और चौथे दौर की चर्चा है तो कुछ ना कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा जो देश के हित में भी हो और किसान के हित में भी हो, क्योंकि अन्नदाता को कभी भी कोई निराश नहीं करना चाहता। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो किसानों के लिए बेनिफिशियल पॉलिसीज और तरीके सोचे हैं उनको एक नया रूप देकर और नई दिशा देकर कुछ ना कुछ अच्छा हल निकलेगा। जी बिल्कुल,
आपको सभी को, हमारे सभी पैनलिस्ट को, हेमंत जी, रेणु जी, रंजीता जी और परविंदर सिंह जी, आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें हम उस बैठक की दिखा रहे हैं। 40 किसानों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में कृषि मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज 8वां दिन हो चुका है और आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। परविंदर सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या लगता है कि आज हल निकलने का पूरा हम कयास लगा सकते हैं? क्या ये गतिरोध आज टूट पाएगा? परविंदर सिंह जी। देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दी होगा कि आज ही हल निकल पाएगा। इसके लिए मेरे को लगता है कि अभी और भी मीटिंग्स होंगी। लेकिन देखिए, जब ये देश के अन्नदाता के लिए कोई कानून आता है, उस वक्त इस एक्ट के लिए चर्चा नहीं की जाती, उनसे कोई बात नहीं की जाती। जब वो अपना प्रोटेस्ट 2.5-3 महीने से कर रहा है, उसको कोई बातचीत के लिए बुलाया नहीं जाता। जब वो रेल की पटरी पे बैठता है, फिर उसके बाद वो कॉल करता है कि जी मैं जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे आके अपना प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, तो उन्होंने, सरकार ने कहा ये, लेकिन रास्ते में एक रास्ता है जहां पे हरियाणा सरकार, जो देश का गरीब किसान है, कोरोना के इस काल में अपनी जान पर खेलकर वो आ रहा है, उसके साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लाठीचार्ज करी जाती है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है और खाइयां खोदी जाती हैं। लेकिन जब सब हर्डल्स को पार करके जब वो बॉर्डर पे आ जाता है और जब वो सारे बॉर्डर सील कर देता है, उस परिस्थिति को सरकार ने आने दिया, उस परिस्थिति में बात की। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। मेन बात यह है कि ये आश्वासन की राजनीति हो रही है। सरकार की नीयत इस समय देखिए, पहले करते पंजाब के अंदर ही प्रदर्शन है, आज यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोटेस्ट है। सर, आप इंग्लैंड चले जाइए, वाशिंगटन चले जाइए, न्यूयॉर्क चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, वहां जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, जो किसान हैं, वो प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। जब पूरा देश एक तरफ है तो सरकार को ये अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आखिर सरकार क्यों फोर्स कर रही है उस कानून को लाने के लिए जिससे किसान खुश नहीं है? क्या ये प्राइवेट प्लेयर्स को खुश करने के लिए सरकार कर रही है? क्या उनकी उनसे कमिटमेंट है? क्या उनसे उन्होंने कुछ पैसा ले लिया है कि वो इस कानून को वापस ऐसी जिद किस बात की है? जो कानून किसानों के लिए लाया जा रहा है और किसान उससे खुश नहीं है, तो आप उनसे बात कीजिए, आप जो उनके बेनिफिट की बात है, उनकी बात को मानिए, इसमें अमेंडमेंट कीजिए। जो किसान कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है, कोरोना का टाइम है, 10-12 लाख किसान बैठे हुए हैं, वहां पे अभी सर्दी भी बढ़ रही है, ये तो उनकी हिम्मत है। लेकिन सरकार को ये देखना पड़ेगा, हमारे देश का अन्नदाता है, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। जो ये डिसीजन लेना है उसको इमीडिएटली लें। और अमित शाह जी के साथ जब तक बातचीत नहीं होती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा, मोदी जी और अमित शाह जी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, जब तक वो मीटिंग में नहीं बैठेंगे मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा। ये कई चरणों की मीटिंग चलती रहेगी, लेकिन सरकार को गरीब किसानों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल परविंदर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब इस बात का हल निकलना चाहिए। अन्नदाताओं को सड़क से उठकर वापस अपने खेतों की ओर लौटने के लिए सारा पूरा जो खेल है ये चल रहा है। हम कह सकते हैं खेल इसलिए हम कहेंगे क्योंकि अब इसमें राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है और किसानों ने साफ इससे मना कर दिया था कि इसे हम राजनीतिक आंदोलन नहीं बनने देंगे। और इसके लिए किसान पूरी तरह से अपनी तत्परता भी दिखा रहे हैं। कई टीमें तैयार की गई हैं जो सुबह होते ही इस पूरे आंदोलन में जहां पर भी आंदोलन चल रहा है वहां पर वो टीमें खड़ी कर दी जाती हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व इसमें ना आ पाए। मंच से किसी राजनीतिक हस्ती को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक बयानबाजियां सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रही है। रंजीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें पहले आ जाना चाहिए था? इतनी देर आखिरकार क्यों हो गई? ये तो हम इसको तो बहाने ही मान सकते हैं कि मैं तो बहुत पहले आना चाहता था लेकिन वक्त नहीं मिला। वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करे जा रहे थे, बाइट अपनी दिए जा रहे थे, उसके लिए वक्त था। लेकिन आज 8वां दिन जब हो गया है, अब वो आकर मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने देर कर दी थोड़ा आने में? पहले आ जाते तो गतिरोध और जल्दी खत्म हो सकता था। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है जी, और जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, आज 8 दिन हो चुके हैं खुले आसमान के नीचे, इतनी सर्दी के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ वो वहां पर बैठे हैं। और उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्रियों को 8 दिन के बाद टाइम मिलता है जाकर मिलने का, तो कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं जो अड़ियल रवैया है वो आड़े आता है। पहले तमाम कोशिशें की जाती हैं किसानों को रोकने के लिए। पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो अपनी ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है।
पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो खुद ही सड़कों पे खड्डे खोद रही है, और जब सभी तमाम नाकामियां कामयाब नहीं हो पाती तब जाके जो है वो सूरत आती है कि हम बात करने को तैयार हैं। मैं आज पूछना चाहती हूँ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, पूछना चाहती हूँ अमित शाह जी से कि वो 1200 किलोमीटर दूर जाकर तो वहां पर रोड शो रैलियां कर सकते हैं, पर 12 किलोमीटर दूर जहां पर किसान बैठा है परिवार समेत, वहां पर जाने के बाद अब एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये क्या चरण? अगर आपको बात करनी है दो टूक बात कीजिए, हाँ ना कीजिए, उसका जवाब दीजिए, उसको खत्म करवाइए। आप और कितने दिन इनको लिंगर ऑन करेंगे? क्या आप जानते हैं कि तुर्की ठंड के अंदर एक दिन भी खुले आसमान के नीचे बिताना कितना मुश्किल है? महिलाओं के लिए वहां पर शौच जाना कितना मुश्किल है? आज जब बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात करते हो, आज वहां पर बुजुर्ग महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, तो आज किस बात का सरकार इंतजार कर रही है? सिर्फ ये प्लानिंग कर रही है कि इनमें फूड कैसे डाली जाए। पंजाब के किसानों को 3 बजे बुलाएंगे और हरियाणा और उत्तराखंड और उत्तरांचल के जो किसानों को 7 बजे बुलाएंगे। ये किस तरीके की फूड डालो की राजनीति जो है सरकार अपना रही है? लेकिन रंजीता जी, इसमें फूड ठीक है, किसानों के अपने अपने तर्क हैं और किसानों के लिए पूरा देश आज एक होकर खड़ा है, और जाहिर सी बात है कि अन्नदाता के लिए तो हमें सबको एक साथ आना चाहिए, और किसान की बात सरकार तक हम भी पहुंचा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस चीज का हल निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसान अगर परेशान होता है, किसान अगर रुक जाता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि तब देश के रुकने की नौबत आ जाती है, और ये नौबत ना आए तो जाहिर सी बात है कि आज कम से कम इस चीज का हल निकलना चाहिए और ये गतिरोध टूटना चाहिए। लेकिन रंजीता जी सुनिए, रंजीता जी, किसान आज अगर परेशान है, परविंदर सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं परविंदर सिंह जी भी इस चीज से एग्री करेंगे कि अगर आज किसान परेशान है तो वो बीजेपी से या केंद्र सरकार से परेशान नहीं है, वो तमाम सरकारों से परेशान है, तमाम राज्य सरकारों से परेशान है, हर एक पार्टी से परेशान है। और वो इसलिए सुनिए रंजीता जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, सुनिए रंजीता जी, क्या कारण है 70 से 80 सालों में एक सरकारी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह 150% तक बढ़ जाती है, लेकिन किसान की आमदनी उतनी नहीं बढ़ती है? इसका जवाब दे सकती हैं रंजीता जी? और ये किसके कहने पर बताया जा रहा है, ये मुझे बताएंगे आप? रंजीता जी, हम आपसे सीधा सा सवाल कर रहे हैं, किसान अगर परेशान है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार से परेशान नहीं है, तमाम राज्यों में आपकी भी सरकार है, वहां पर भी किसान परेशान है, और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण मौजूद हैं। और सुनिए रंजीता जी, आप सुन नहीं रही हैं रंजीता जी, उनकी मांगों को लेकर आज अगर किसान परेशान है पंजाब के अंदर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी आवाज उठाने के लिए बैठे हैं। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसानों की सुधाई। रंजीता जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान होता है, लेकिन आज जब किसान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो अब सबको याद आ रही है, सब अब किसान हितैषी बन रहे हैं। पर सुनिए रंजीता जी, सुनिए रंजीता जी, सुनने का माद्दा रखिए, सबने अपनी अपनी बारी पर बोला है, सबने अपनी अपनी बात रखी है, बात आपकी भी सुनी जाएगी, लेकिन बिना रुके आप बोलेंगी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके ऊपर लाठियां नहीं भिजवाते, उनके ऊपर पानी की बौछारें नहीं करते। रंजीता जी, ऐसी स्थितियां भी आपके प्रदेश के अंदर रही हैं। राजस्थान का जिक्र कर लें, जोधपुर में क्या हुआ, 35 दिन पर किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद एक किसान की जान चली जाती है, तब जाकर सुध ली जाती है। ये स्थितियां तो आपके प्रदेशों में रही है। आप मत भूलिए मध्य प्रदेश को, जहाँ पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब किसानों का आंदोलन हुआ था। रंजीता जी, ये स्थितियां भी हैं, इसको भी आप मानिए कि किसानों के हित का जिक्र करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके प्रदेश के अंदर भी स्थितियां ऐसी बनी है जहाँ पर किसानों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, उनकी जान तक चली गई है। एमएसपी का रोना केवल आज का नहीं रंजीता जी, आप मानिए ये एमएसपी की स्थितियां या किसानों का अगर जिक्र करें रंजीता जी, तो एमएसपी की स्थितियां केवल बीजेपी के शासन में नहीं हो रही। ये एमएसपी का रोना किसानों का पिछले कई सालों से चला आ रहा है, इसको आप समझिए और बड़ी गंभीरता के साथ समझिए आप। लेकिन हैरानी इस बात को, रंजीता जी, बिना रुके बोलते रहेंगे तो इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। जो आप बात यहाँ पर रखना चाहती हैं वो भी किसी के समझ में नहीं आएगी। इसलिए सुनिए, इसको इस चीज को ईगो का इशू मत बनाइए। हमने सीधा सा सवाल करा है कि किसानों के प्रति अगर इतनी आपको वो थी, संवेदना थी, तो क्यों नहीं कैप्टन साहब पहले आ गए? 8 दिन का इंतजार उन्होंने क्यों करा? क्योंकि किसानों ने ही कहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, और हम आपको दिखा भी देंगे। ये किसानों ने ही कहा है कि 7 दिन 8 दिन तो हमें दिल्ली में अब हुए हैं, 2 महीने से तो हम पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने राजनीतिक पार्टियों को मंच तक नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है किसानों को, वो भी ये कह रहे हैं। तभी तो कोई नुमाइंदा उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया।
कांग्रेस पार्टी पर या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री पर भरोसा होता तो किसान वहां से कूच करते क्या रंजीता जी, आप बताइए। विचार किया हुआ है उन्होंने। चलिए ठीक है रंजीता जी, आप ऐसा लग रहा है कि आप मानने को तैयार नहीं है। परविंदर सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परविंदर जी, एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि रंजीता जी से भी हमने वही सवाल करा था और यही सवाल रेणु जी के लिए भी है, लेकिन रंजीता जी तो शायद जवाब देना नहीं चाहती। रेणु जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले आपके पास आऊंगा। रंजीता जी, हो गया, आपकी बात सुन ली हमने आपकी बात सुन ली। आप हमारे सवाल का सीधे सवाल का सीधा जवाब आपको नहीं देना है, मत दीजिए। आरोप प्रत्यारोप तो मत कीजिए उस किसान के लिए जो किसान हमें अन्न उगा कर देता है, जिस वजह से हमारा घर चलता है, जिस वजह से हमारे घर के बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर हम खुद हो, हमारा पेट जिस वजह से भरता है, उस किसान के लिए तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत कीजिए। परविंदर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, एक बार तो बीजेपी ने भी कह दिया था कि कांग्रेस के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है, तो वहीं उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन परविंदर सिंह जी, सवाल बड़ा सीधा सा है कि 70 से 80 सालों में एक सरकारी नौकर की तनख्वाह 150% तक बढ़ जाती है, लेकिन किसान की आमदनी 10 से 20% तक भी नहीं बढ़ पाती है। तो क्या इसमें किसी एक पार्टी की गलती है? क्या तमाम सरकारें बनी हैं, किसानों के मुद्दे पर सरकारें बन जाती हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद किसानों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है? परविंदर जी, देखिए, ये बड़े बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा शोषित किसान है। जिस तरह आपने बोला कि 70 साल के अंदर एक आदमी की जो इनकम है वो 150% नहीं 400-500% बढ़ जाती है, और किसान की आय 14 से 19%। परविंदर जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। ये तो हमने सरकारी नौकरी वाले आदमी की बात करी है, राजनीतिक नेताओं की तनख्वाह को आप देखिए। जब कोई भी विधेयक जब सरकार लेके आती है, विपक्ष उसका विरोध करता है, इतना विरोध करता है कि संसद तक बंद कर दी जाती है। लेकिन जब यहां पर बात आती है राजनीतिक हस्तियों की, सरकार में बैठे लोगों की तनख्वाह बढ़ने की, कोई अमेंडमेंट आता है, सब एक साथ उसके लिए हामी भरते हैं। लेकिन जब किसान कोई बात कर ले, बेरोजगार कोई बात कर ले, उस पर कभी एक मत कोई नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने किसानों को, बेरोजगारों को खुश कर दिया तो शायद हमें राजनीति करने का मौका ही नहीं मिले। परविंदर जी, देखिए, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। जो देश का किसान है वो सबसे ज्यादा शोषित है। जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसान का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं। किसान है, भारत का किसान भारत का अन्नदाता है। जो पूरे देश में जब हम दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं तो उसके अंदर किसान की तस्वीर नजर आनी चाहिए कि किसान भूखे रहकर, वो तो सारी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन उसके एक दिन के फाके करने पड़ जाए, 2 दिन के फाके करने पड़ जाए, ये आप नहीं सोच सकते। किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। लेकिन ये देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसके ऊपर हमें जब भी कोई बयानबाजी करनी पड़ेगी, बड़ी जिम्मेवारी से करनी पड़ेगी। जो हुआ उसकी बात नहीं, हम आज की बात करते हैं। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ये सब जानते हैं, और ये आत्ममंथन की जरूरत है सब राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि पहले एक इसके ऊपर भी राजनीति होती है। किसान इतना मजबूत है। परविंदर जी, परविंदर जी, एक सवाल आपसे है कि क्योंकि आप शिरोमणि अकाली दल से हैं, स्थितियां ऐसी क्या बन गई घटक दल को छोड़कर, आप जैसे घटक दल छोड़ के चले गए, क्योंकि 4-5 महीने से ये स्थितियां चल रही थी, किसानों को लेकर, बिल को लेकर मंथन चिंतन हो रहा था, क्या मना नहीं पाए? या फिर ये आने वाला वक्त चुनाव का है तो उसकी जमीन तलाश करने की कोशिश आपने भी कर ली है? या कांग्रेस पर आपको भरोसा है कि हाँ, कांग्रेस किसानों के हितैषी है, बीजेपी नहीं है, शिरोमणि अकाली दल है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम किसानों की बात नहीं है, ये हमारा अपना अस्तित्व है। पंजाब के अंदर जितना अकाली दल है वो किसान है, चाहे बीजेपी का व्यक्ति है, चाहे आम आदमी का व्यक्ति है, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति है, वो किसान है। उसके अंदर राजनीति को मत लाइए। जब ये बिल आया, हमने किसानों की, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल जी हैं, वो उन्होंने ब्रिज का काम करा। सुन लीजिए, उन्होंने ब्रिज का काम, जिक्र कोई चर्चा नहीं आपके साथ हो रही थी? सुन लीजिए, उन्होंने एक ब्रिज का काम करा सरकार के बीच में और किसानों के बीच में। उन्होंने किसानों की समस्या सरकार को बताई और सरकार से इसके बीच में काफी डिस्कशन हुई। जब वो किसी रिजल्ट को नहीं निकाल पाए, जब वो अपने उस चीज को नहीं सक्सेस कर पाए, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहा और उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए की सरकार है ये किसान हितैषी सरकार नहीं, आप मानते हैं? हाँ जी, अडानी अंबानी की सरकार है, कॉर्पोरेट्स की सरकार है ये, अब किसानों की सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, मानते हैं? देखिए, आप देखिए, धीरे धीरे एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, LIC से लेके,
सारी चीजें सारे देश को बेचने का काम किया है। मुझे बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अब ये जो बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी है वो किसानों पे है। वो जो मैं आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ सर, कोई नहीं बताएगा आपको। मैनेज हो जाता है तो वापस चले जाएंगे आप। सर मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा। ये जो अंबानी और नानी जितने भी बड़े बड़े 8-10 बिजनेस हाउस हैं, ये सब फेस हैं। ये सारा इकोनॉमिक जो है बीजेपी और आरएसएस का इसके ऊपर होल्ड हो गया, इकोनॉमी के ऊपर। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इकोनॉमी अपने पास रखी और देश गुलाम हो गया। अब वो उसी रास्ते के ऊपर जवाब लेते हैं। रेणु जी, ये सीधा आरोप है, ये तो इतने पुराने रिश्ते आपके साथ रहे, उसके बावजूद ये बेचारे नाराज होकर निकल गए, आपने इनका भी नहीं सोचा, तो किसानों कॉन्फिडेंस में आप कैसे ले सकते हैं? ये समझ से परे है। रेणु जी जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये पहले जिस परिस्थितियों में हमारे साथ थे, जिन बढ़िया स्थितियों में, आज उनको परिस्थिति क्यों ये बना रहे हैं? ये इनकी सोच है, मुझे नहीं समझ आती इनकी वैल्यू और बात। क्योंकि आज कुछ बोलना कल कुछ बोलना ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। आज भी किसान नहीं, वो तो मीडिएटर काम कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं। देखिए रेणु जी, हमने तब अलायंस करा था जब बीजेपी का वो अस्तित्व नहीं था, और हमने बिना शर्त, प्रकाश सिंह बादल साहब ने बिना शर्त अलायंस करा था। हमारा कोई किसी प्रकार का परविंदर जी सवाल तो उठेंगे ना, जैसे जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अंबानी, अडानी और तमाम लोगों के आपने यहाँ पर नाम लिए, और आपने सीधे सीधे ये भी कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस इनके साथ में मिली हुई है, ये तो सिर्फ चेहरे हैं, और इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। तो एनडीए के साथ तो अब काफी टाइम से हैं। अगर आपको इन लोगों के ऊपर आपत्ति थी, इन लोगों के सरकार में सहयोग को लेकर जैसा आप कह रहे हैं आपत्ति थी, तो आप पहले ही छोड़ देते। कृषि बिल का आपने इंतजार क्यों किया? सवाल तो उठेंगे। देखिए, हमारा बहुत अटूट विश्वास था, जिस जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पिलर, अरुण जेटली जैसे पिलर, सुषमा स्वराज जैसे पिलर, एल.के. अडवाणी जैसे पिलर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा और इतना स्ट्रॉन्ग जनाधार किया। निकल गए, मोदी 2.0 पर आ गए थे आप, आपका विश्वास डगमगाया नहीं 5 सालों में सर? अब देखिए नंबर गेम मैटर नहीं करती सर, नंबर गेम मैटर नहीं करती। कई बार औरंगजेब भी राजा हो जाता है, कई बार कंस भी राजा हो जाता है, कई बार रावण भी राजा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं वो सही है। ये देखिए, सच्चाई की लड़ाई है हमारी कोशिश ये है। परविंदर जी सुनिए, सीधा सा सवाल है किसानों को लेकर। चलिए, आपने कह दिया कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है, और इसलिए हमने सरकार को चेताया भी, समझाने की कोशिश भी करी, वो नहीं माने तो हम उनसे अलग हो गए। ये बात समझ में आती है। लेकिन जब अभी आपने कहा है, और ये आपने ही कहा है, हमने नहीं कहा है, कि आपने अडानी, अंबानी और तमाम बड़े बड़े देश के नामी गिरामी घरानों के आपने नाम लिए, बीजेपी आरएसएस पर आपने आरोप लगा दिए, तो एनडीए के प्रमुख दल तो बीजेपी ही है। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। अगर आपको इन लोगों से आपत्ति थी तो आप पहले ही छोड़ देते ना। कृषि कानूनों का इंतजार क्यों करा आपने? मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए जी। मैंने ये बोला कि धीरे धीरे, सुन लीजिए, धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर को बेचा जा रहा था, जो सबसे बड़ा सेक्टर है किसान। सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। सर, उसका मतलब ये निकलेगा सर, जब मेरी बात जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना, इतना घुमाना फिराना क्यों है? हेमंत जी, परमिंदर जी वेट कर रहे थे कि कब भारतीय जनता पार्टी इन सबको जो है लगाम इनके हाथ में दे, तब हम छोड़े। पहले नहीं बोल पाए, क्योंकि इनको पता है कि पहले क्या सच्चाई थी और आज भी क्या सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से किसानों की हितैषी थी, देश की हितैषी थी। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, 12 लाख किसान खड़े हुए सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, 12 लाख किसान सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। नाम लेते रहे, पूरी देश के अंदर एक क्रांति, पूरे देश के अंदर एक, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। रेणु जी, परविंदर जी, रेणु जी को बोलने दीजिए, इतनी देर से वो भी इंतजार कर रही है, पैनल में वो भी जुड़ी हुई है। रेणु जी, एक सीधा सा सवाल ये है, परविंदर जी ने अभी जो आरोप लगाया उस पर तो जवाब लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक सीधा सा सवाल ये है, किसानों के प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि अब हमारा किसी भी पार्टी से कोई भरोसा नहीं है, हम जो हमारी मांग है वो मान लीजिए, और छोटी सी मांग है, ज्यादा बड़ी मांग उनकी है नहीं। ठीक है, आप कह रही हैं और हम भी ये चलिए मान लेते हैं कि मन से प्रधानमंत्री साहब ने भी कह दिया, गृह मंत्री साहब ने भी कह दिया, तमाम मंत्रियों ने कह दिया कि एमएसपी का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, तो एमएसपी को
के ऊपर लिखित आश्वासन क्यों नहीं दिया? इतने लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे, लिखित आश्वासन दे देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या अब आप उसके लिए तैयार हैं? एमएसपी के ऊपर लिखित आश्वासन देने के लिए क्या आप तैयार हैं? नहीं, आप मेरी बात रेणु जी से सवाल है। परविंदर जी आपके पास आऊंगा। रेणु जी से सवाल है। रेणु जी। उमंग जी, अभी आपको तोमर जी ने भी कहा कि आज चौथे चरण की वार्ता है और वार्ता में कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं किसान भाई एक ठंड के बाहर बैठे हुए इन चीजों को छोड़कर अपने अपने क्षेत्र में लौटकर अपने काम में लगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार बहुत बेनिफिट की कोई बात करेगी जिससे ना देश को नुकसान होगा ना किसान भाई रिस्क होंगे। तो हमें शायद वार्ता की वेट करनी चाहिए और मुझे लगता है दोबारा भी हम जुड़ सकते हैं घंटे डेढ़ में जब ये वार्ता खत्म हो कि रिजल्ट कुछ पॉजिटिव परिस्थितियों का निकल कर आएगा। चलिए, ये भी आने वाला वक्त बताए देगा और कुछ ही देर में ये भी साफ हो जाएगा इस वार्ता का क्या हल निकला क्या नहीं निकला। हेमंत जी आपके पास आऊंगा। बहुत देर से आप सबकी बातें भी सुन रहे हैं। परविंदर जी को भी आपने सुना, रंजीता जी को भी आपने सुना। और सीधी सी बात है, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। रंजीता जी के पास में शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं था, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया है, लाइन उन्होंने कट कर दिया। खैर ये अलग बात है, सीधा सवाल पूछते हैं, सीधा जवाब की भी हम उम्मीद करते हैं और गोल मोल करके जवाब दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर और सवाल खड़े होते हैं। खैर हेमंत जी, किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हो रही है, चौथे दौर की बातचीत है और तमाम यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। क्या लगता है आपको कि क्या कभी भी हमारे देश की पार्टियां किसानों के असली मुद्दों को समझने की कोशिश भी करेंगी या सिर्फ उनका चुनावी मुद्दा ही हमेशा बनाया जाएगा? हेमंत जी। बिल्कुल उमंग, क्योंकि हम देखते हैं कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जमीनी स्तर पर बने रहे और राजनीतिक पार्टियों के लिए एक वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। और यही वजह है कि किसानों का मुद्दा शुरुआत से ही कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, और उन दोनों ही पार्टियों के लिए, फिर तमाम और पार्टियों के लिए किसानों के हितैषी होने का जिक्र तो होता है। मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर किसान का ही नाम आता है, लेकिन आज भी वही किसान मायूस होकर बैठा है बॉर्डरों पर। अगर वाकई मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, तमाम मैनिफेस्टो में बिंदुओं में उनका नाम होता है, तो फिर क्यों नहीं वो खुशहाल आज की स्थिति में है? क्यों इस बिल को लेकर स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि वो नाराज होकर वहां बॉर्डर पर बैठा हुआ है? मेरा सवाल तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी है, श्रोमणी अकाली दल को लेकर भी मैंने पूछा उमंग की क्या वाकई में अगर आप मीडिएटर का काम कर रहे थे तो बिल्कुल। हेमंत जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए वो भी सुन लेते हैं। That is a discussion between the government and the farmers and Vigyan Bhavan. It's nothing to do with me. It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon because this affects the economy of my state and also the security of the nation. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। कैप्टन साहब एक सवाल ये आ रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत देर बाद सद्या गया थे। चलिए, ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। हेमंत जी, एक चीज यहां पर अभी साफ हो गई जिसका जवाब शायद अगर रंजीता जी होती तो उनसे हम जरूर लेते। साफ तौर पर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह चीज कबूली है कि अगर यह आंदोलन चलता है, दो तीन और भी बातें कही लेकिन एक मुख्य बात ये, उन्होंने ये चीज कबूली है कि अगर यह आंदोलन और लंबा चलता है तो इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अब समझ में आता है कि क्यों अमरिंदर साहब ने 8 दिन का लंबा इंतजार किया। हेमंत जी बिल्कुल वही जिक्र मैं कर रहा था उमंग, और मैंने ये बात कही कि इस बिल को लेकर भी जो स्थितियां अलग अलग स्टेट्स को लेकर नाराज या फिर केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों को लेकर अगर दिक्कत है तो वो यही है कि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ेगा।
और इसको लेकर ये विरोध इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब जब आंदोलन कर रहे हैं किसान, तो नेशन की सिक्योरिटी का भी उनको ख्याल आ रहा है, उनको अपने प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसका भी ख्याल आना शुरू हो चुका है। जाहिर है वही जिक्र जो मैंने पहले किया, वही स्थितियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपने इस आंदोलन को वहां से निकलने क्यों दिया? क्यों आपने वहां से उनको मैनेज करने का प्रयास नहीं किया, या फिर सरकार से आपने क्यों इसको लेकर बातचीत नहीं करने का प्रयास किया? जब वो लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, अब जाकर केवल आप ये क्या शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजनीति में, या फिर हम किसानों के हितैषी हैं, हम केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं? ये स्थितियां अपने आप में बताती हैं। बिल्कुल हेमंत जी, सीधी सी बात यह है कि हर दल, माफ कीजिएगा हमें ये बात कहनी पड़ रही है, हर दल सिर्फ और सिर्फ किसानों को लेकर राजनीति कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की यहां पर बहुत बार बात उठाई गई है, पिछले कुछ दिनों से बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है। जानकारी के लिए हमारे दर्शकों को भी हम बता दें, 2004 में इस आयोग का गठन हुआ था, 2006 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 2006 से 2020 हो जाता है, केंद्र में कांग्रेस भी रही है, केंद्र में बीजेपी भी रही है, इनके गठबंधन भी रहे हैं, भले ही वो एनडीए गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन हो, तमाम दल इनमें शामिल रह चुके हैं। लेकिन 2006 से लेकर 2020 आ जाता है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो चीज़ कही गई उसमें एमएसपी का भी जिक्र था, उसमें फसल बीमा का भी जिक्र था, तमाम ऐसी बातें थी, लेकिन वो चीज़ अभी तक लागू नहीं हुई है। और इसीलिए ये कहना पड़ता है हमें कि किसानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है, उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद में उन्हें हाशिए पे धकेल दिया जाता है। माफ़ कीजिएगा रेणु जी, लेकिन सवाल आपसे है सबसे बड़ा, क्योंकि केंद्र में आप हैं। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों का मुद्दा बनना खत्म होगा और किसानों के जो मुद्दे हैं उनके हल निकलने शुरू होंगे? रेणु जी देखिए उमंग, हमारी सरकार ने कभी भी किसानों को मुद्दा नहीं बनाया। किसान हमारा फर्ज है, हमारे अन्नदाता हैं, और उनके परेशानियों को दूर करना हमारा दायित्व बनता है, और वही सरकार कर रही है। बहुत पिछला अगर रिकॉर्ड हम देखें तो सरकार किसानों को जिन जिन परेशानियों को वर्षों तक झेलना पड़ा, डिकेड तक, उन चीजों को भी हमारी सरकार ने आते ही 6 वर्षों में ही उनका रास्ता निकाला। तो अगर किसी चीज का हम रेणु जी, हरियाणा में भी कुछ डैमेज ना हो जाए उससे पहले सारी चीजों को क्या समेटने का प्रयास किया जाएगा? अजय चौटाला भी कह रहे थे कल, जेजेपी के प्रमुख जो है वो भी कह रहे थे कोई बातचीत से कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, नहीं तो फिर हमको भी कहीं कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये स्थितियां होने वाली है वहां पर। दुष्यंत चौटाला तो खैर कुछ कहने को तैयार नहीं। हेमंत जी, अगर आप राजनीतिकरण वाली बात की दृष्टि से देखेंगे तो ये लोग आज बोलने लगे हैं, जब सरकार ने इनके लिए रास्ते निकाले। क्यों नहीं इन्होंने उस समय अपनी सरकारों के समय में कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जो वर्षों तक चले? अब माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए दूरदर्शी। नहीं रेणु जी, मैं तो जेजेपी की बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ सरकार में है, उन्हीं के लोग इस तरीके का जिक्र करना अगर शुरू कर रहे हैं तो सिरदर्दी तो होनी चाहिए, सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। जैसे एनडीए से एससीडी अलग हो गए, शायद स्थितियां हरियाणा में ना बन जाए। और ये स्थिति शायद राजस्थान से आरएलपी के सांसद है हनुमान बेनीवाल जी ने, उन्होंने भी चेता दिया है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मुझे उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आज इसका पूरी तरह से बहुत कि किसानों को बेनिफिट हो, और इस तरह की जो ये आंदोलन और इन चीजों को जो हवा दी गई है, चीजों का जो है रास्ता निकले। बस यही तो बात है ना रेणु जी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ का जिक्र करना अब ज़रूरी हो जाता है। अभी भी आपने यही बोला कि इन चीज़ों को हवा दी गई है, जबकि किसान हर पार्टी से परेशान है, और कि इसीलिए शायद यही सबसे बड़ी वजह है किसान ने किसी भी पार्टी को राजनीतिक बनाने का, इस आंदोलन को मौका ही नहीं दिया। ठीक है, बाहर रहकर जिसको जो बयानबाजी करनी है वो करे, समय हालांकि इजाज़त नहीं देता है। लेकिन उसके बाद भी हेमंत जी, फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में। हेमंत जी। बिल्कुल उमंग, क्योंकि अभी फिलहाल ये देखना है कि बैठक के बाद क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि पहली बैठक में हमने देखा जिस कमेटी का प्रस्ताव उन्होंने रखा वो ठुकरा दिया गया। तो केवल बातचीत एमएसपी की गारंटी को लेकर, लिखित आश्वासन को लेकर है। क्या उस पर बातचीत हो पाएगी? संभव होगा कि क्या वो सरकार इसको लेकर मानेगी? केवल जिसको लेकर लड़ाई किसानों की है वही बिंदुओं पर किसान अड़े हुए हैं। उन चीजों का कोई और कैसे कोई बीच का रास्ता निकलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चौथे दौर की बैठक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मक बातचीत निकलनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा जयपुर से भी, राजस्थान से भी, यानी कि किसान भाई निकलना शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से भी किसानों का हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं, उत्तराखंड से भी इससे पहले बॉर्डर्स पर किसान पहुंच चुके हैं। तो स्थितियां ऐसी ना हो
कि पंजाब से होते हुए तो पूरे देश में ये आंदोलन फैले, तो उस परसेप्शन को खत्म करने का प्रयास जरूर सरकार करेगा। बिल्कुल, और ऐसी उम्मीद भी है कि आज की बातचीत में कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, गतिरोध को तोड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपको बता दें रंजीता जी चूंकि हमारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात यह है कि चौथे दौर की वार्ता किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर वापस जा चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर 3 मुख्य बातों का जिक्र किया कि इस आंदोलन जरूर से जरूर जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। देश की सुरक्षा को लेकर भी खतरे का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ना चाहते हुए भी शायद कह गए कि इस आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस वार्ता से क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है और क्या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर किसान अड़ जाता है तो ये किसानों ने दिखा दिया है कि वो भले ही कोई भी हो, उसे झुकना जरूर पड़ता है, बैकफुट पर जरूर आना पड़ता है। और शायद किसान ये समझाना चाहता है कि अब हमें कम से कम चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।